Okay guys, welcome back to my channel. This is Professor CMA Nikunj Dholakia. Friends, today we are going to take up annuity method of depreciation. Now, what is the meaning of this method? ये मेथड बहुत ही लॉजिकल है. लेट मी एक्सप्लेन यू. सपोज हमने कोई असेट 20 लाख रुपए का खरीदा. सपोज हमने कोई असेट 20 लाख रुपए का खरीदा, तो वी हैव टू पे 20 लाख रुपीज टू दैट पर्सन. करेक्ट? 20 लाख रुपीज हमको देना पड़ेगा उसको. लेकिन एन्युइटी मेथड क्या बोलता है कि द कॉस्ट इज नॉट ओनली 20 लैक्स. 20 लैक्स का कॉस्ट नहीं है. अरे भाई 20 लैक्स ही दिया उसको. नहीं, कॉस्ट 20 लैक्स नहीं है. तो कितना है कॉस्ट? बोलता है अगर वो 20 लाख रुपीस का मशीन आपने नहीं खरीदा होता तो वो 20 लाख रुपीस आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया होता. लेट अस से बैंक में इन्वेस्ट कर दिया होता और आपको वो 20 लाख रुपीस के ऊपर लेट अस से 10% इंटरेस्ट चल रहा है. जस्ट एन एग्जांपल, 10% इंटरेस्ट चल रहा है तो 20 लाख के ऊपर 10% 2 लाख रुपया आपको इंटरेस्ट मिलता था. तो एन्युइटी मेथड बोलता है कि मशीन का कॉस्ट कितना जो दुकान वाले को दिया वो तो लेने का ही, प्लस द लॉस ऑफ इंटरेस्ट. 2 लाख का आपका ब्याज गया ना, क्योंकि आपने मशीन खरीदा तो आपका 2 लाख का ब्याज गया. तो 20 लाख आपने दुकान वाले को दिया, 2 लाख रुपए का ब्याज यू हैव लॉस्ट. यू हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी टू अर्न द इंटरेस्ट. तो बोलता है कि 20 लाख दुकान वाले को दिया, 2 लाख आपको ब्याज मिल सकता था, तो 22 लाख इज द कॉस्ट. तो एन्युइटी मेथड बोलता है कि द लॉस ऑफ इंटरेस्ट विच इज टेकिंग प्लेस, आपने जो इंटरेस्ट गवा दिया वो भी असेट का कॉस्ट गिना जाएगा, वो भी मशीनरी अकाउंट में लिखा जाएगा. सो बेसिकली ये उसका आइडिया है कि भाई लॉस ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज यू परचेज द एसेट. आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो आपका इंटरेस्ट गया, तो आपका इंटरेस्ट गया, वो भी कॉस्ट ऑफ द असेट में लेने का, वो भी मशीन का कॉस्ट में लेने का. उसके ऊपर ये बेसिकली एन्युइटी मेथड है. Let's see what the question says. An equipment is purchased at a cost of 2 lakhs. हाँ, this is the actual question. वो तो मैंने एग्जांपल दिया था 20 lakhs का. अभी ये क्या बोल रहा है? Equipment is purchased at a cost of 2 lakhs on 1st April 17 for 4 years. ये इक्विपमेंट का लाइफ 4 इयर्स है. तो 1st April 17 को 2 लाख रुपए खरीदा ऑन लीज. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीज? देखो, हम लोग बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाते. वी विल नॉट गो मच इनटू द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीज. हम लोग खाली इतना बोलेंगे, लीज मतलब वी हैव परचेज्ड इट ऑन रेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. आप एक काम करो ना, लीज मतलब रेंट पे खरीदा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. आप एक काम करो, इसको इग्नोर ही कर दो बस. नहीं, डोंट थिंक मच अबाउट इट. डोंट थिंक. सपोज ये दिया ही नहीं है. सपोज ये आपने कितने में खरीदा? 2 लाख में खरीदा 1st April 17 को. तो आप 1st April 17 को 2 लाख रुपए की एंट्री पास करोगे. करेक्ट? चलो पहले मैं वो कर देता हूं. पहले वो कर देता हूं. सो दैट टू वी हैव बीन डूइंग इन ऑल दिस थिंग्स ना. ऑल द सम्स हम लोग ऐसे ही करते हैं ना. 1st April 17 का डेट दिया है ना, तो 2017-18 April 1st हमने खरीदा. या तो कैश दिया होगा या चेक दिया होगा. कोई लोग तो बैंक अकाउंट लिखते हैं, मैं कैश और बैंक दोनों लिखता हूं. तो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, बिकॉज इक्विपमेंट आया 2 लाख रुपए का. ठीक है, ये तो दुकान वाले को दिया. अच्छा, अभी
देखो ये फर्स्ट पॉइंट तो अपना हो भी गया, कुछ नहीं है। एन इक्विपमेंट इज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 2 lakhs ऑन 1st April 17 फॉर 4 years ऑन लीज। फॉरगेट अबाउट दिस वर्ड ऑन लीज फॉर द टाइम बिंग, वो जब भी लीज का चैप्टर करेंगे इन डिटेल देखेंगे। अभी फिलहाल हमने 2 कैश बैंक लिख दिया 2 लाख रुपए का। अभी वो बोलता है डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज बाय एन्युइटी मेथड एट 5% इंटरेस्ट। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? एन्युइटी मेथड मतलब वो इंटरेस्ट का बात करता है कि अगर हमने नहीं खरीदा होता तो बैंक पे पैसा डाला होता, बैंक पे पैसा डाला होता तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आता। हाँ, तो वो कितना इंटरेस्ट बोल रहा है? 5% ना। तो 1 मिनट है, 1 मिनट। आपने 2 लाख रुपया दे दिया बंदे को, अगर नहीं दिया होता तो बैंक में डालता, तो 2 लाख इंटू 5%, इसका 5% लेने का। तो यहां पर हम लोग टू इंटरेस्ट अकाउंट लिखेंगे। तो 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कितना है? 5% ना। 5% किसका लेने का मालूम है क्या? 5% किसका लेने का? इसका। सो 10,000। ये कभी लास्ट डेट पे, इंटरेस्ट का एंट्री ऑलवेज लास्ट डे पे होता है, साल खत्म होने पे इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा सोचने का। 2 कैश बैंक लिखने का, लास्ट डे पे जाओ, 2 इंटरेस्ट लिखो, 5%। सर 5% क्यों? देखो क्वेश्चन में दिया है 5%। बस 2 कैश बैंक लिखो, लास्ट डे पे 2 इंटरेस्ट लिखना। इसका मीनिंग क्या हुआ मालूम है? इक्विपमेंट अकाउंट इज डेबिटेड बाय 2,10,000, मतलब हम उसका कॉस्ट 2,10,000 गिन रहे हैं। भले दिया 2 लाख, बट 10,000 डेबिट साइड में लिखा है, इक्विपमेंट के डेबिट साइड में, मतलब उसका कॉस्ट हो गया अभी 2,10,000 से। लेकिन हम लोग ने तो 2 लाख ही दिया ना। नहीं, 2 लाख ही दिया, बट दिस इज द लॉस ऑफ इंटरेस्ट। सर फिर ये इंटरेस्ट अकाउंट का सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा? वो मैं बाद में सिखाता हूं, वो किधर जाएगा बाद में सिखाता हूं। ओके, चलो हम इसको अलग रीत से समझते हैं। अलग रीत से समझते हैं। मान लो कि ये जो बिजनेसमैन है, उसके बैंक में, बिजनेसमैन के बैंक में 2 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट पड़ा है। ठीक है, 2 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट बिजनेस के बैंक अकाउंट में उसने रखा है। 2 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट बना के रखा है। बैंक वाले ने वादा किया है कि वो 1 साल का 5% देंगे। तो 2 लाख रुपए का एफडी पड़ा है बैंक का, 5% इंटरेस्ट, सो 2 lakhs इंटू 5% इज 10,000। ठीक है, तो बिजनेसमैन ने सोच के रखा है कि 2 लाख रुपया उसने फिक्स डिपॉजिट किया है, उसके ऊपर 10,000 उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसको 2,10,000 मिलेगा, बिकॉज 10,000 इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2 लाख का फिक्स डिपॉजिट है, 10,000 5% के हिसाब से 10,000 उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो 2,10,000 उसको मिलेगा। लेकिन उसका इक्विपमेंट लेटेस्ट से बिगड़ गया, मशीन उसका बिगड़ गया, नया मशीन लेना पड़ा। तो वो 2 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट उसने निकाल कर इक्विपमेंट खरीदा 2 लाख रुपए का। तो फिक्स डिपॉजिट में से उसने विड्रॉ कर दिया पैसा, क्योंकि इमरजेंसी में उसको इक्विपमेंट खरीदना पड़ा। इक्विपमेंट दुकान वाले को 2 लाख रुपया दिया, दुकान वाले को 2 लाख रुपया दिया, लेकिन दोस्तों फिक्स डिपॉजिट उसने तोड़ दिया। तो उसका 2 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट जो था, उसके ऊपर 10,000 का जो इंटरेस्ट उसको मिलने वाला था, वो भी अभी उसको नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली ये इक्विपमेंट का कॉस्ट 2 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट तोड़ के उसने दुकान वाले को 2 लाख रुपया दिया, प्लस 10,000 अभी इंटरेस्ट उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट अभी उसने तोड़ के इक्विपमेंट खरीदा है, मशीन खरीदा है। तो उसका 10,000 का इंटरेस्ट भी गया, तो उसका टोटल 2,10,000 का खर्चा हुआ। फिक्स डिपॉजिट में जो पैसा पड़ा था वो उसने विड्रॉ करके इक्विपमेंट खरीदा, तो इक्विपमेंट का कॉस्ट इज 2 lakhs, प्लस अगर उधर फिक्स डिपॉजिट रहता तो वो 10,000 रुपीज इंटरेस्ट कमाता, अभी वो 10,000 रुपीज इंटरेस्ट नहीं कमाएगा। सो उसका कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट शुड बी कंसिडर्ड एज 2 lakh प्लस 10,000। बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही सेंसिबल है। अगर ये फिक्स डिपॉजिट में पड़ा रहता तो 2,10,000 उसका हो जाता, अभी उसका वो 10,000 भी गया। इक्विपमेंट खरीदा तो 10,000 भी उसका गया इंटरेस्ट का। सो दे से कि जो इंटरेस्ट गया
दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। देखो डेबिट में 2,10,000 लिखा उसने, जबकि दुकान वाले को खाली 2 लाख दिया है, लेकिन डेबिट में उसने 2,10,000 लिखा है। 10,000 जो उसका इंटरेस्ट का नुकसान हुआ वो भी। दैट इज वॉट दिस एन्युइटी मेथड इज। एन्युइटी मेथड कहता है कि आपको दुकान वाले को जो दिया वो प्लस आपका जो इंटरेस्ट चला गया उसको कॉस्ट ऑफ द एसेट गिना जाता है। तो 2 लाख प्लस 10, डेबिट साइड का टोटल इज 210, द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज कंसिडर्ड एज 210 इन दिस मेथड। ओके, इंटरेस्ट लास्ट डे पे करने का हो गया, अपना फर्स्ट ईयर खत्म हो गया। 2 कैश बैंक, लास्ट डे 2 इंटरेस्ट। अब इधर जाओ और लास्ट डे पे डेप्रिसिएशन चार्ज करो। सर डेप्रिसिएशन कैसे आएगा इसमें? इसमें डेप्रिसिएशन इतना सिंपल है कि वो लोग ने ही दे दिया है कितना डेप्रिसिएशन है। मैं आपको सिखाता हूं। चलो सेकेंड पॉइंट में तो खाली 5% इंटरेस्ट था। चलो, अकॉर्डिंग टू एन्युइटी मेथड या एन्युइटी टेबल, टू डेप्रिशिएट एन एसेट हैविंग कॉस्ट ऑफ 1, टू डेप्रिशिएट एन एसेट हैविंग कॉस्ट ऑफ 1, अगर कॉस्ट 1 रुपी है और उसका लाइफ अगर 5 साल है, 4 साल है लाइफ, और 5% इंटरेस्ट है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी 5%, डेप्रिसिएशन शुड बी रिटर्न ऑफ, यानी डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज्ड एवरी ईयर एट 0.282012। मतलब अगर कॉस्ट 1 रुपया है, तो डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, मैं जितना अंडरलाइन करता हूं वही देखो, अगर कॉस्ट 1 रुपया है तो डेप्रिसिएशन एवरी ईयर इतना चार्ज करने का। बस तो उसको बेस ले लो, उसको ही बेस ले लो। जस्ट अ मिनट, देखो कितना अच्छा लिखा है। अकॉर्डिंग टू एन्युइटी टेबल, इफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज, ₹1, क्वेश्चन में दिया है कि अगर कॉस्ट 1 रुपया है, देन डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, दीज आर द सेम वर्डिंग्स विच आर गिवन इन द क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन में भी खुला बोला है, अगर कॉस्ट 1 रुपया है तो डेप्रिसिएशन एवरी ईयर विल बी 0.28, एक मिनट जरा देखने दो, 2012। तो अगर अपना कॉस्ट 2 लाख रुपया है जो हमने दुकान वाले को दिया, जो दुकान वाले को दिया तो ओरिजिनल कॉस्ट, अगर हमारा कॉस्ट 2 लाख रुपया है तो डेप्रिसिएशन एवरी ईयर कितना होगा? ये एन्युइटी टेबल में वो लोग ने सब कुछ कंसीडर करके ये वैल्यू दिया है। वो लोग ने क्या क्या कंसीडर किया है? 4 साल कंसीडर किया है और 5% इंटरेस्ट। देखो यहां देखो, ये देखो, अकॉर्डिंग टू एन्युइटी मेथड, एन्युइटी टेबल, कॉस्ट 1, 4 इयर्स और 5% इंटरेस्ट। तो हमारा भी वही है ना, देखो हमारा 5%, 4 इयर्स, तो ये हमारे लिए ही वैल्यू दिया है। हमारा कॉस्ट कितना है? 2 lakhs। कॉस्ट कितना है? 2 lakhs। तो इफ कॉस्ट इज 1, every year depreciation is this much. So if the cost is 2 lakhs, then every year depreciation will be how much? Obviously we have to cross multiply. So x is equal to 2 lakhs into 0.282012, and that will give you, माइंड वेल, ये आएगा आपका डिप्रिसिएशन एवरी ईयर का। एवरी ईयर यही डिप्रिसिएशन रहेगा। तो कितना आंसर है आपको मालूम है क्या? हम लोग का आंसर आया 56,402.40। बस ये हर साल का डेप्रिसिएशन है। तो हर साल डेप्रिसिएशन अभी कैलकुलेट ही नहीं करने का, हर साल डेप्रिसिएशन आएगा, करेक्ट। इधर बाय डेप्रिसिएशन आया 17-18 में, फिर नेक्स्ट ईयर आएगा बाय डेप्रिसिएशन। वो फिक्स्ड अमाउंट है, डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी अ फिक्स्ड अमाउंट। ये रहा 56,402.40।
मैं यहां पे लिखता हूं 56402.40 बराबर है। अभी हम इसको बंद करते हैं। इधर आया 2,10,000, इधर आया 2,10,000। क्लोज कर दे क्या पहले? आई विल कम बैक टू व्हाट वी हैव डन। मैं वापस आऊंगा। बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 153,597.60। This is the balancing figure, of course, March 31st. ये 17-18 जो था वो हमारा फर्स्ट ईयर था। अभी 17-18 के बाद 18-19 सेकेंड ईयर। पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दे, पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। April 1st, to balance brought down 153,597.60। अच्छा सुनो ना, अभी तक हम लोग ने क्या किया? चलो अभी तक हम लोग ने क्या किया एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला था? फर्स्ट पॉइंट में परचेज किया एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख। तो 2 कैश बैंक 2 लाख कभी 1 April 17 को। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ के हम लोग ने क्या किया? 1 April 17 को 2 कैश बैंक, वो तो हम लोग करते ही ना हर सम में, हर मेथड में। हो गया। अच्छा, फिर फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड 5% इंटरेस्ट की बात कर रहा है। लास्ट डे पे जाने का, लास्ट डे पे जाने का 2 इंटरेस्ट लिखने का, लास्ट डे पे जाने का 2 इंटरेस्ट लिखने का, लास्ट डे पे जाने का 2 इंटरेस्ट लिखने का। 5% क्वेश्चन में दिया है, 5% इसका। ओके, फिर बाय डेप्री, वो लोग ने कैसे कैलकुलेट करने का डेप्रिसिएशन वो क्वेश्चन में दे दिया है। ये जो डेसिमल वैल्यू दिया है, अगर मैं आपको एकदम शॉर्टकट सिखाऊं, ये जो डेसिमल वैल्यू दिया है उसको कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करने का, दैट विल बी डेप्रिसिएशन। 2 लाख का कॉस्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई करने का, 2 लाख को इसके साथ मल्टीप्लाई करने का, बट दैट इज गोइंग टू बी द डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। वाओ, तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं करने का, सीधा इधर से ही आ जाएगा। वाओ। सो एन्युइटी मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? कुछ डेसिमल में दिया होगा। एन्युइटी मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? कुछ डेसिमल में दिया होगा, उसको कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करो। कुछ डेसिमल में दिया होगा, उसको कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करो। खत्म। देखो 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 देखो, कुछ डेसिमल में दिया है, उसको कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। ठीक है, चलो अभी सेकेंड ईयर कैसे करने का? सर फर्स्ट ईयर तो समझ गया, 2 कैश बैंक, लास्ट डे पे जाके 2 इंटरेस्ट लिखने का, और फिर बाय डेप्री। अभी डेप्री का तो हर साल एकदम मजा आएगा, सेम टू सेम है, डेप्री का तो चिंता ही नहीं है। हाँ, नाउ सी द लॉजिक ओवर हियर। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में इक्विपमेंट का वैल्यू इतना हो गया, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में इक्विपमेंट का वैल्यू इतना हो गया, क्योंकि डेप्रिशिएट हो गया ना, तो वैल्यू इतना हो गया। अभी ये लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप सेकेंड ईयर में बेच देते ये इक्विपमेंट को तो आपको इतना पैसा मिलता। वी आर अज्यूमिंग कि जितना उसका बुक वैल्यू है, जितना उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन है, उतना पैसा अपने को मिला है, ऐसा अज्यूम करते। तो अगर आप सेकेंड ईयर में ये इक्विपमेंट को बेच देते ना तो आपको इतना पैसा मिलता, फिर आप है ना इतना पैसा बैंक में लगा देते तो आपको इंटरेस्ट मिलता। लेकिन नहीं, आपने नहीं बेचा, आपने नहीं बेचा, तो सेकेंड ईयर में आपने इसके ऊपर इंटरेस्ट लूज किया। तो वापस से सेम स्टोरी रहे, लास्ट डे पे जाके 2 इंटरेस्ट लिखने का, 2 इंटरेस्ट, लास्ट डे पे जाके इसकी तरह ही 2 इंटरेस्ट लिखने का। कितना इंटरेस्ट का रेट है? 5%। किसके ऊपर लेने का मालूम है क्या? इसके ऊपर। लॉजिक, सेकेंड डे के स्टार्टिंग में इतना वैल्यू है, इफ यू वुड हैव सोल्ड इट
वी अज्यूम कि आपको इतना पैसा मिला होता, और अगर इतना पैसा मिला होता तो आप बैंक में रखते, बैंक में आपको इंटरेस्ट मिलता। अभी आपने नहीं रखा तो आपका 5% इंटरेस्ट गया। तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज ऑन दिस अबाउ फिगर। तो इसका इंटरेस्ट चलो कैलकुलेट करते हैं। इसका इंटरेस्ट कितना आता है, लेट्स सी। 7679.88। ठीक है, लास्ट डे पे जाके टू इंटरेस्ट लिखो, लास्ट डे पे जाओ, बाय डेप्री लिखो, और कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। सेम फिगर, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, सेम फिगर। इसमें डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करने का मालूम है क्या? वो लोग ने जो डेसिमल में दिया होगा ना, डेसिमल में दिया होगा ना, डेसिमल में दिया होगा ना, उसको कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, खत्म। चलो ये बंद कर दो अभी, लेट्स डू द फॉर्मेलिटीज। बैलेंसिंग फिगर देखते हैं कितना आ रहा है। लेट्स चेक इट आउट। ये आ गया बैलेंस। फर्स्ट ईयर में क्या किया? टू कैश बैंक, टू इंटरेस्ट, बाय डेप्री। यहां पे बैलेंस, लास्ट डे पे टू इंटरेस्ट, बाय डेप्री। टू इंटरेस्ट इज 5% ऑफ दिस। चलो अभी 18-19 के बाद 19-20, थर्ड ईयर वापस बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लेते हैं। You know, lease is for like very long period, 49 years, 99 years, ऐसा सब होता है लीज। यहाँ पे 4 साल का है, क्योंकि अपने को क्या है, सम सॉल्व करना है, तो एग्जाम में वी कांट अफोर्ड टू सॉल्व फॉर सो लॉन्ग इयर्स, इजंट इट? एनीवेज, वो अलग चैप्टर है अपना लीज के ऊपर, वो आप टेंशन मत लो, आप ये फॉलो करो। हो गया बैलेंस। अभी वापस से थर्ड ईयर, उसका वैल्यू है कुछ इतना। बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो यार, इंटरेस्ट कमाओगे, बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो। नहीं 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 बेचेंगे, यूज करेंगे, तो फिर इंटरेस्ट आएगा। बेच दो बेच दो, इंटरेस्ट गया। लास्ट डे पे इंटरेस्ट, लास्ट डे पे जाओ, इंटरेस्ट 5%। इसके ऊपर कितना आता है देखते हैं। इधर पे लास्ट डे पे जाओ, बाय डेप्री लिखो। कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, सेम फिगर यू टू राइट। दिस मेथड इज सो सिंपल, सो सिंपल। माय गुडनेस, मैं क्या बोलूं आपको। अभी मैं टोटल नहीं कर रहा हूं डायरेक्टली, अभी वो तुम कर लेना एग्जाम में। मैं डायरेक्टली इधर बैलेंस लिख रहा हूं, वो तुम एग्जाम में लिख लेना। और ये जो 2 लाख रुपए है ना, कॉस्ट अपना 2 लाख, अगर आप 99 इयर्स के लिए रिलीज पे लेते हो तो 2 लाख नहीं, इट गोज इनटू 200 करोड़ 2000 करोड़ का एसेट होता है। तो देयरफॉर इतना बड़ा फिगर होता है। तो ये 0.43 अपने सम में तो कुछ नहीं है, बट यू नो इफ द फिगर्स आर इन क्रोर्स देन दिस पॉइंट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अपने में तो सच्ची में ये 0.43 पैसा ही है, लेकिन अगर ये पूरा क्रोर्स में होता तो देन इट वुड बी इनटू सम लैक्स एंड थाउजेंड्स, इजंट इट? इसलिए ये वाले सम, एन्युटी मेथड वाले सम हम लोग डेसिमल तक करते हैं, 2 डेसिमल तक। चलो ये हो गया। अभी ये 53716,
0.43। ये आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना, 2/2/2021। ये लास्ट ईयर है दोस्तों, दिस इज द 4th ईयर, दिस इज द लास्ट ईयर। वापस से एज यूजुअल, आई रिपीट, लास्ट ईयर में भी एज यूजुअल लास्ट डे पे जाओ, लास्ट डे पे जाके 2 इंटरेस्ट लिखने का, लास्ट डे पे जाके 2 इंटरेस्ट लिखने का, 5% कैलकुलेट करने का, 5% किसके ऊपर कैलकुलेट करने का, इसके ऊपर, 5% किसके ऊपर कैलकुलेट करने का, इसके ऊपर। कितना आ रहा है आंसर, लेट्स चेक इट आउट। हाँ, नाउ थोड़ा चेंज आ रहा है, थोड़ा चेंज आ रहा है, जरा देखो ना सर। क्या सब कुछ सेम तो लिखा हो, डेप्रिसिएशन तो अपना फिक्स्ड है ना सर, डेप्रिसिएशन तो अपन हर बार जो लेते हैं वही लेने का ना सर, आपने बोला ना ये लेने का, ये 56,402.40 सर, वही लेने का ना सर हर बार। हाँ, तो देयर इज अ चेंज बिकॉज दिस इज द लास्ट ईयर, बिकॉज दिस इज लास्ट ईयर, है ना, थोड़ा फर्क आएगा। तो आपको क्या करने का मालूम है, लास्ट ईयर में क्लोज करने का ये वाला, और बैलेंसिंग फिगर इधर ले लेना। डेप्रिसिएशन टेक इट एज अ बैलेंसिंग फिगर, मतलब देखो अभी बैलेंस कैरी डाउन तो होगा नहीं क्योंकि ये लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर है तो बैलेंस कैरी डाउन का सवाल ही नहीं चाहिए। मतलब क्या, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। तो डेबिट का टोटल कितना है, डेबिट का टोटल अगर हम देखेंगे 56,402.25 है, 56,402.25। इधर क्या है, इधर है 56,402.40, तो इधर 0.40 है और इधर 0.25 है। यहां पे आप 0.40 रखोगे ना तो फिर वापस कुछ बैलेंस आ जाएगा। आप समझ रहे हो, अपने को लास्ट ईयर में कभी भी बैलेंस नहीं होना चाहिए, अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए। तो मैं 56,402.40 के बजाय हर साल में 40 लिया है, लेकिन यहां पे मैं 0.25, फिर इसका टोटल करूंगा, देखो कुछ भी नहीं बचा, बैलेंस बचा ही नहीं, दोनों साइड टैली। सो बी केयरफुल, इन द लास्ट ईयर यू टेक द डेप्रिसिएशन एज द टोटल ऑफ द डेबिट साइड। In the last year, you take the depreciation as the total of the debit side. It will be a difference of mere few paise. Okay? Why we do that? Because अगर इधर 0.40 लिया और इसका 0.25 है तो फिर इधर कुछ बैलेंस आएगा। अभी लास्ट ईयर में बैलेंस तो आना नहीं चाहिए। Guys, we are done with this equipment account. So simple, so easy. This annuity method is so simple. अभी मैं और लॉजिक समझा रहा हूं, जरा रुकिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, असेट खरीदा 2 लाख में, लास्ट डे पे जाके 2 इंटरेस्ट लिख, बाय डेप्रिसिएशन। इसमें डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करने वालों में, वो लोग ने कुछ डेसिमल में दिया होगा, जो भी डेसिमल में दिया होगा उसको कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करने का तो डेप्रिसिएशन आएगा। यही सेम डेप्रिसिएशन हर साल लेने का, बोलो। फिर कंटिन्यू द सेम थिंग, बैलेंस इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन, बैलेंस इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन, कंटिन्यू द सेम थिंग। खाली लास्ट ईयर में सर ये इंटरेस्ट इधर आया, मतलब इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा सर? इंटरेस्ट तो नॉमिनल अकाउंट है ना, सर इंटरेस्ट तो आपने इक्विपमेंट के डेबिट में लिखा, तो ये किधर जाएगा? मैं समझाता हूं। मान लो अपने को अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाने का है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम लोग बनाएंगे, इनफैक्ट बोला भी है इस क्वेश्चन में, हाँ बोला है कि P&L अकाउंट बनाने का है, इस क्वेश्चन में बोला है। देखिए यहां पे एक मिनट, देखिए, शो द इक्विपमेंट अकाउंट एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ P&L अकाउंट फॉर 4 years। एक्सट्रैक्ट मतलब छोटा सा P&L अकाउंट बनाने का, छोटा सा। पूरा P&L अकाउंट कैसे बना सकते हैं? फाइनल अकाउंट्स का सम थोड़ी है। पूरा P&L अकाउंट के लिए अपने को सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट, ये वो, रेंट, ग्रॉस प्रॉफिट सब चाहिए ना। एक्सट्रैक्ट मतलब थोड़ा। हाँ, तो अभी कुछ नहीं करना है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। बिलीव में अपना सम हो गया है। प्रिपेयरिंग P&L अकाउंट इज नथिंग, इसमें से ही बनेगा। अच्छा सुनो,
फर्स्ट ईयर क्या था 17-18 है ना, तो यहां हम लिख देंगे 17-18 फर्स्ट ईयर। ये क्या बना रहे हम लोग, पी एंड एल अकाउंट, तो उसमें सब नॉमिनल अकाउंट जाता है, बराबर है। अभी 17-18 में यहां देखिए 17-18 में इधर बाय डेप्री था 56,402.40, इधर क्रेडिट में था तो पी एंड एल के डेबिट में आएगा, पता है ना, पी एंड एल के डेबिट में ही आता है ना, टू डेप्री 56,402.40। पी एंड एल अकाउंट में मैंने एक डेप्रिसिएशन लिखा, देखो इधर क्रेडिट में था तो पी एंड एल में डेबिट में आएगा। उसी तरह इधर इंटरेस्ट, वो भी नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट डेबिट में है 10,000, तो पी एंड एल में क्रेडिट में आ जाएगा। सर पी एंड एल के क्रेडिट में इंटरेस्ट मतलब हैव वी रिसीव्ड द इंटरेस्ट, एक्चुअली हमको इंटरेस्ट मिला है क्या? नहीं 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 नहीं, इंटरेस्ट मिला नहीं है, इंटरेस्ट मिला नहीं है। ये हम खाली अज्यूम करते हैं कि अगर हमने खरीदा नहीं होता, इन्वेस्ट किया होता, तो ये इंटरेस्ट हमको मिलता। आप रुकिए मैं आपको सिखाता हूं। नहीं, इसको हम टोटल नहीं कर सकते दोस्तों, इसमें थोड़ी ना नेट प्रॉफिट या कुछ आने वाला है, बस इसको ऐसे ही छोड़ दो, मैं आपको समझाऊंगा इसका मीनिंग। आप रुकिए जरा, ये इंटरेस्ट के बारे में भी मैं बोलूंगा, आप रुको ना। तो क्या करने का क्या है, कुछ नहीं यार, पीछे से जो हमने इक्विपमेंट अकाउंट बनाया है बस उसमें से सेकेंड ईयर का ये डेप्रिसिएशन है, ये इंटरेस्ट है, बस वो कॉपी करते जाने का पी एंड एल अकाउंट में। हाउ टू प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ पी एंड एल, कुछ भी नहीं, ये डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट लिखते जाने का। 56,402.40 दोनों लास्ट डे पे ही है, इंटरेस्ट भी लास्ट डे पे ही होता है, कुछ नहीं है। थर्ड ईयर वापस इधर टू डेप्री। सर लेकिन ये तो गलत है ना, आप पीएनएल में इंटरेस्ट कैसे बता सकते हो? नहीं नहीं रुको, मैं आपको समझा रहा हूं, आप रुकिए जरा, बहुत मस्त है इसका। आप देखो ना, असर देखना, आप है ना, इसका असर देखना, एक डेबिट में लिखा एक क्रेडिट में लिखा, अभी आप इसका असर देखना, वो बहुत मस्त है इसके अंदर। अच्छा, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना था, ये रहा 5243.75। मैं हाफ एसेट मैनर में कर रहा हूं अभी, क्योंकि ये कितना इजी है यार, यू कैन मैनेज ऑन योर ओन। इधर डेप्रिसिएशन आएगा, इधर इंटरेस्ट आएगा, वो मैं डेट वेट नहीं लिख रहा हूं। हाँ, आपको पता है डेप्रिसिएशन कितना था? हर साल 0.40 था, लेकिन लास्ट ईयर में क्या था मालूम है, टैली करने का होता है ना, क्योंकि बैलेंस नहीं मांगता है ना, अपने को बैलेंस नहीं मांगता है ना, तो 0.25 था। और इंटरेस्ट कितना था, एक मिनट मैं आपको इंटरेस्ट बोलता हूं कितना था, जरा रुकिए, आपको बोलता हूं मैं इंटरेस्ट कितना था, मैं आपको बोलता हूं 2685.82 2685.82। हाँ, अभी जो चार्म है कि ये क्या हो रहा है सर, आप देखिए, यू विल एंजॉय इट। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन के नाम पे, मतलब डेबिट में हमने इतना लिखा, क्रेडिट में इतना लिखा, तो नेट डेबिट कितना गया? ये इंटरेस्ट तो झूठा है, हमको थोड़ी ना मिला है, या थोड़ी ना मिलने वाला है, ना मिला है ना मिलने वाला है। लेकिन आप इसका नेट इफेक्ट देखो, ऐसे करने से पीएनएल में नेट इफेक्ट कितना है आप देखो। ये डेबिट में गया फर्स्ट ईयर में, ये क्रेडिट में गया है ना, पीएनएल के डेबिट में क्रेडिट में, तो नेट डेबिट कितना गया? रुको मैं आपको बताता हूं, रुको, ये देखिए ब्यूटीफुल, अभी आप देखो, बहुत मजा आएगा। नेट इफेक्ट और नेट डेबिट इन पीएनएल ईच ईयर। ईयर नंबर 1 डेबिट इतना गया, क्रेडिट इतना गया, तो नेट डेबिट यानी कि नेट डेप्रिसिएशन इतना। देखो ये डेप्रिसिएशन है, लेकिन सामने इधर इंटरेस्ट के नाम पे ये कर दिया, ये डेप्रिसिएशन है लेकिन इंटरेस्ट के नाम पे इधर ऑपोजिट साइड में लिख दिया, तो नेट कितना गया? डेबिट दिस माइनस दिस, वही लिखा है यहां पर देखिए। ईयर नंबर 1 में डेप्रिसिएशन इतना है, इंटरेस्ट इतना है, सो डेबिट माइनस क्रेडिट
इज इक्वल टू नेट डेबिट तो इतना ही गया, तो डेप्रिसिएशन एक्चुअली तो इतना ही गया, डेप्रिसिएशन इतना ही गया, सामने इंटरेस्ट ने कैंसिल कर दिया 10,000 से। फिर सेकेंड ईयर का देखेंगे तो ये है और ये 7679.88, इधर देखिए ये रहा, देखो ये नेट डेबिट 7679.88, सेकेंड ईयर में ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। P&L अकाउंट की बात कर रहा हूं, तो P&L अकाउंट में जो भी हमने डेबिट क्रेडिट लिखा ना, P&L अकाउंट में जो भी हमने डेबिट क्रेडिट लिखा वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, डेबिट क्रेडिट नेट इफेक्ट। ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन मैं आपको इसकी खूबसूरती समझा रहा हूं कि देखो क्या हो रहा है। दोस्तों वो इंटरेस्ट का डमी एंट्री है, आप डेबिट माइनस क्रेडिट, सी द नेट इफेक्ट इन P&L अकाउंट। दोस्तों P&L अकाउंट में आप इफेक्ट देखिए यार, P&L अकाउंट में एक बाजू इतना डेप्रिसिएशन बोल रहे हो, इतना इंटरेस्ट बोल रहे हो, इतना डेप्रिसिएशन बोल रहे हो, इतना इंटरेस्ट बोल रहे हो, है कि नहीं? अभी आप देखिए, नाउ यू विल बी शॉक्ड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर का डेबिट माइनस क्रेडिट नेट डेबिट ये आया, इसको मैं ऐड करूंगा ना, यू विल बी शॉक्ड। यू नो व्हाट इट विल बी, नेट डेप्रिसिएशन, नेट डेबिट कितना है मालूम है? यू विल बी शॉक्ड, इट इज एग्जैक्टली 2 लाख रुपीज द कॉस्ट ऑफ द एसेट। यस, अब चेक करके देखो, दिस इज अ ब्यूटी। अल्टीमेटली तो हमने डेप्रिसिएशन 2 लाख का ही चलाया, कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 2 लाख ना यार, तो डेप्रिसिएशन भी 4 साल में डेप्रिसिएशन 2 लाख ही होगा ना, तो एक्चुअली 2 लाख ही हुआ है। सी द ब्यूटी ऑफ दिस। लेकिन हम लोग ऐसा एक सोच है हमारी कि भाई हर साल हम इंटरेस्ट हमारा जा रहा है, इंटरेस्ट हमारा जा रहा है, इंटरेस्ट हमारा जा रहा है, ऐसा करके बताते हैं, बट अल्टीमेटली तो यही चीज हो रहा है। फर्स्ट ईयर का डेप्री 46, सेकेंड ईयर का 48, फिर 51, फिर 53। देखो इस मेथड में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ईयर का 46,000 समथिंग है, तो समझना 46 है, फिर 48 है, तो सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन बढ़ गया। दिस इज द नेट इफेक्ट इन P&L अकाउंट ना, तो नेट डेप्रिसिएशन इतना हुआ ना, ये 46 है, 48 है, 51 है, 53 है। दोस्तों यहां पे डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो रहा है इस मेथड में, हर साल डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो रहा है। और एक बात बोलूं, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड, आई लाइक दिस पार्ट सो मच, कि भाई जब भी मशीन नया होता है ना, तभी वो डेप्रिसिएशन कम होता है, बिकॉज वेयर एंड टेयर कम होता है। जैसे जैसे मशीन पुराना होते जाता है उसका वेयर एंड टेयर बढ़ते जाता है, वेयर एंड टेयर बढ़ते जाता है, वो बहुत ज्यादा मतलब ओल्ड होते जाता है। तो स्टार्टिंग में वेयर एंड टेयर कम होता है, स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन कम होना चाहिए, आगे चल के डेप्रिसिएशन ज्यादा होना चाहिए। वही इस मेथड में हुआ। ईयर नंबर 1 46, 48, जैसे जैसे मशीन पुराना होते जा रहा है डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, एंड दैट इज सो करेक्ट। इफ यू थिंक प्रैक्टिकली इट इज सो करेक्ट। अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट मेथड की बात करो तो जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे, सपोज 1 लाख का है और 10% डेप्री है, सपोज 1 लाख का है और 10% डेप्री है, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। सो डेप्रिसिएशन हर साल 10-10-10। डिमिनिशिंग अगर लिया तो आपको पता है ना, ये सपोज 1 लाख कॉस्ट है और 10% डेप्री है, 10% डेप्री है, 1 लाख माइनस 10,000 इज 90,000। फिर नेक्स्ट ईयर इसके ऊपर आएगा ना, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में 10% इसके ऊपर आएगा ना, 9,000, 81,000, 8,100। तो आप डेप्रिसिएशन देखो 10,000 फर्स्ट ईयर में ज्यादा है, सेकेंड ईयर में कम डेप्रिसिएशन है, थर्ड ईयर में और कम है। ये मेथड में क्या हो रहा है, जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं डेप्रिसिएशन कम होता है। इसमें तो डेप्रिसिएशन कांस्टेंट है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में कैसा है, फर्स्ट ईयर में डेप्री 10, पुराना हो गया मशीन तो डेप्रिसिएशन 9, और पुराना हुआ तो डेप्रिसिएशन 8,100। मतलब ये थोड़ा अनयूजुअल ऐसा बोल सकते हैं, बट सी दिस। सो गाइस, अल्टीमेटली तो जो हम कर रहे हैं, नेट इफेक्ट इन P&L अकाउंट इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। फॉर द लास्ट टाइम मैं आपको फटाफट एक बार बता देता हूं किस तरह से सॉल्व किया जाता है। पहले हम लोग क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं,
एन इक्विपमेंट इज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 2 lakhs. सो 2 कैश बैंक 2 lakhs करने का इंटरेस्ट कितना है 5%. ये देखिए कॉस्ट इज 2 lakhs. लास्ट में जाके 2 इंटरेस्ट लिखने का 5% रेट दिया है, इसका 5% रेट दिया है क्वेश्चन में, इसका 5%. फिर इधर जाने का, पहले डेबिट साइड खत्म कर लो, फिर इधर जाके डेप्रीसिएशन हर साल सेम रहेगा. और डेप्रीसिएशन कितना खूबसूरती से कैलकुलेट करने का. वो लोग नहीं बोल दिया अगर कॉस्ट 1 रुपया है तो इतना, तो अगर कॉस्ट 2 लाख है तो कितना, तो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय वॉट एवर इज गिवन इन डेसिमल, खत्म, वो डेप्रीसिएशन आ गया. फिर बैलेंस इधर आया, वापस डेबिट साइड पहले खत्म करो. इंटरेस्ट डेप्री, इंटरेस्ट डेप्री. लास्ट ईयर में इंटरेस्ट डेप्री, लेकिन डेप्री है ना डेप्री, बैलेंसिंग फिगर लेना. इसका जो टोटल आएगा ना वो चुपचाप इधर लिख देने का, क्योंकि लास्ट ईयर में क्या अपने को बैलेंस नहीं मांगता है. तो ये होगा इक्विपमेंट अकाउंट, कुछ भी नहीं है, बैलेंस इंटरेस्ट डेप्री, बैलेंस इंटरेस्ट डेप्री. अच्छा, फिर P&L अकाउंट बनाने का बोला तो P&L अकाउंट इसमें से ही आएगा ना. ये जो इक्विपमेंट अकाउंट है उसमें से ही P&L अकाउंट आएगा. ये डेप्री और इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है हमने, बस तो फिर P&L अकाउंट वहां से ही बन जाएगा. डेप्री और इंटरेस्ट कैलकुलेट करके रखा है. ये देखो ये P&L अकाउंट है, डेप्री इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है. ऑफकोर्स डेप्री डेबिट में, इंटरेस्ट क्रेडिट में. सर ये इंटरेस्ट हमने कमाया है, सर ये मिलने वाला है. नहीं, ये मिलने वाला नहीं. आप देखो ना, खाली आप डेप्री के नाम पे डेबिट कर रहे हो, फिर इतना इंटरेस्ट, डेप्री के नाम पे डेबिट, फिर इतना ये. नेट इफेक्ट जब भी आप देखोगे यू विल बी शॉक्ड एंड यू विल बी वेरी मच सरप्राइज्ड. डेप्री इंटरेस्ट, डेबिट क्रेडिट, नेट डेबिट, total 2 lakhs. The beauty of this adjustment according to me is this method. The beauty of this method according to me is जैसे जैसे मशीन पुराने होते जाता है डेप्रिसिएशन बढ़ते जाता है. Okay, so that's all in this annuity method. For further logical conceptual discussion on annuity method, you'll have to watch out with the second part. But in the first part, this is more than sufficient. See you then.